हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम बाइबल में उत्पत्ति 3 अध्याय सीखेंगे। अगले वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को बनाया और किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम की पसली को निकालकर आदम के एक पसली को निकालकर परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, एक स्त्री को परमेश्वर ने बनाया। प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो आदम हव्वा पापी कैसे हो गए? परमेश्वर के प्रिय लोगों, उत्पत्ति 3 अध्याय आइए हम प्रभु का वचन में सीखते हैं। परमेश्वर का आत्मा को आशीष दे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर हमें 3 अध्याय में इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने पशु परमेश्वर ने बनाए थे उन सब में सर्प जो सांप था वो धूर्त था। और प्रभु का वचन में यहाँ पर लिखा है, उसने स्त्री से कहा, यानी स्त्री कौन? जो नर में से निकाली गई नारी, उसको स्त्री परमेश्वर ने कहा। और यहाँ पर लिखा, उसने स्त्री से कहा, सर्प जो था उसने स्त्री से कहा। सर्प कौन है? शैतान है। और सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री से सर्प कह रहा है, क्या परमेश्वर ने सच कहा है कि तुम वाटिका के इस वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, यानी नारी यानी हव्वा ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हव्वा जो है अब सर्प से बात कर रही है और वचन में लिखा है कि हव्वा ने कहा, लिखा स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष को फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हव्वा ने कहा कि हम वाटिका के वृक्ष के सारे फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उस फल को तुम ना खाना और ना तो उसको तुम छूना, नहीं तो जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तो उस दिन तुम मर जाओगे। यहां पर सीधा सा वचन में लिखा है, परमेश्वर ने वाटिका के वृक्ष का फल जो था वो फल आदम और हव्वा को मना किया था कि वो फल को तुम ना खाना और ना उसको जाकर कभी छूना। लेकिन अब शैतान देखो बात कर रहा है और हव्वा को भरमा रहा है। 4 वचन में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान भरमा रहा है हव्वा को और शैतान कह रहा है, वरन वो क्या कह रहा है? शैतान हव्वा से कह रहा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर को यह बात पता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तब परमेश्वर ने उनको ये सोच, ये बुद्धि, ये दिमाग नहीं परमेश्वर ने उनको दिया था कि भला क्या है, बुरा क्या है। और भला बुरा तब उनको पता चला जब उन्होंने भले बुरे के ज्ञान का जो फल था वो उसको खाया। और शैतान भरमा रहा है और शैतान यही बात कह रहा है कि कहता है तुम उस फल को खाकर नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदम हव्वा को कि यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे जो वाटिका के बीच में है तो तुम निश्चय मर जाओगे। प्रभु ने कहा तुम मर जाओगे, उसको ना खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन सर्प क्या कह रहा है? सर्प कह रहा है तुम निश्चय नहीं मरोगे,
यानी परमेश्वर तुमको बचाना चाहता है और शैतान तुम्हें मारना चाहता है। और यहाँ प्रभु का वचन लिखा है, सर्प ने स्त्री को भरमाया और उसने कहा, परमेश्वर तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर को पता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने जब आदम हव्वा को बनाया, आदम की वाटिका में, आदम हव्वा कपड़े नहीं पहनते थे, उनको ये सोच, ये विचार नहीं था, उनको लज्जा नहीं आती थी, क्योंकि वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो भले बुरे का समझ परमेश्वर ने उनको नहीं दिया था। लेकिन शैतान भरमा रहा है कि कह रहा है तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम उस फल को जो परमेश्वर ने मना किया है, परमेश्वर को पता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और यहाँ पर लिखा है, और भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जब सर्प ने यानी शैतान ने जैसे हव्वा को भरमाया, तो हव्वा ने उस वृक्ष को जो देखा, जिस वृक्ष में वो फल लगा हुआ था, और वो फल देखने में मन भाऊ, अच्छा, मन को भाने वाला। और लिखा है, जब स्त्री ने देखा वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। पाप जब आपके जीवन में आ जाता है, जब आप पाप की ओर बढ़ने लगते हैं, तो पाप एक व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर लिखा है, जब स्त्री ने देखा वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। कई बार मनुष्य अपनी अच्छाई की चीजों को देखकर और अपने मन में जो मनुष्य को लगता है ये अच्छा है, उसको पाने की चाहत में वो अपनी जिंदगी को खराब कर लेता है। और हव्वा ने यही काम किया। जब शैतान ने भरमाया हव्वा को, तो हव्वा ने उस फल को देखा, जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था कि तुमको इस फल को ना खाना है, ना इस फल को छूना है। लेकिन हव्वा ने क्या किया, जब सर्प बहका रहा, तो हव्वा उस वृक्ष की ओर देखती है, उस फल को देखती है, और फल को देखकर वो उसके मन में ये बात उठती है कि फल तो अच्छा है। और यहाँ पर लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और यानी आदम को दिया और उसने भी खा लिया। आदम को भी वो बात पता नहीं चली कि परमेश्वर जो हव्वा फल ला रही है, जो खा रही है, जो मुझे खिला रही है, फल कौन सा है पता नहीं। ये फल वो तो फल नहीं है जिसको परमेश्वर ने मना किया है। हव्वा वो फल को खाती है, और उस फल को जब हव्वा खाती है, वही फल उस आदम को लाकर खिलाती है। और आदम, यहाँ पर लिखा है, आदम ने भी वो फल खाया। 7 वचन में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। आंखें परमेश्वर ने उनको पहले भी खोला था। ऐसा नहीं है कि वो अंधे थे या क्या कहते हैं अदन की वाटिका में टटोलते हुए चलते थे, नहीं, परमेश्वर ने उनको आंखें दिया था। लेकिन वो एक फल, ऐसा फल था, बुद्धि, भले बुरे का ज्ञान का फल जो था, वो ऐसा फल था कि उसको खाने के बाद में भला क्या है, बुरा क्या है, दिमाग खुल जाता था, दिमाग खोल देता था। और जैसे ही आदम हव्वा ने वो फल को खाया, तो प्रभु का वचन में लिखा, उनकी स्पिरिचुअल यानी सारी जो स्पिरिचुअल आत्मिक आंखें हैं, और जो आत्मिक आंखें परमेश्वर ने, यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा, जो उनको ये बात पता नहीं थी, आत्मा की बात नहीं पता थी, वो फल को जैसे खाया, भले बुरे के ज्ञान का फल जैसे खाया, उनको ये बात पता चल गई। लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उनका दिमाग खुल गया, भले बुरे का ज्ञान, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जैसे ही खाया, उनको भला बुरा क्या है वो समझ में आ गया। फल को खाते ही उनकी आंखें खुल गई, उनको बुद्धि आ गई। वो ये समझने लगे कि हम तो नंगे हैं, और इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। अपने शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उन्होंने लंगोट बना लिया कि अब हम क्या कहते हैं, नंगे हैं, हमारा तो शरीर जो है वो दिख रहा है। और जब आदम हव्वा परमेश्वर की बात को मानकर जब तक वो चल रहे थे, उनको कभी यह महसूस ही नहीं हुआ कि वो नंगे हैं। अदन की वाटिका में जब वो रहते थे, और जब शैतान ने हव्वा को भरमा दिया और हव्वा ने फल को तोड़ा और फल को जब खाया और पति को जैसे ही खिलाया, उनकी आंखें खुल गई और उनको भले बुरे का ज्ञान हुआ ये बात का कि हम तो नंगे हैं। और नंगे होने की बुद्धि उनके अंदर आ गई कि हम तो नंगे हैं, उनके अंदर ये समझ आ गई। और
परमेश्वर के लोगों, उन्होंने क्या किया, अपने नंगेपन को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाया, अपने शर्मिंदगी को छिपाने के लिए। और प्रभु का वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे वाटिका में फिरता था, यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, का शब्द उन्होंने सुना। आदम हव्वा ने ठंडे समय में वाटिका में परमेश्वर का आना जाना लगा रहता था, और परमेश्वर का शब्द आते हुए जैसे वाटिका में परमेश्वर आया, उसका शब्द आदम हव्वा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्या किए? यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्यों छिप गए वो? क्योंकि वो नंगे थे, और जब वो छिप गए तो पेड़ के पीछे वो छिप गए कि अब परमेश्वर आ रहा है, परमेश्वर हमें देखेगा, हम तो नंगे हैं। और ये बातें तो परमेश्वर को पहले से ही सब कुछ पता था, परमेश्वर के प्रिय लोगों। और यहां पर प्रभु का वचन में लिखा है कि जब वो परमेश्वर की आहट को सुनकर वो पेड़ के नीचे जाके छुप गए, 9 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर यहोवा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? परमेश्वर यहोवा ने पुकार कर आदम से पूछा, आदम तू कहां है? और जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि आदम तू कहां है, तो उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर की आज्ञा को जब आप तोड़ोगे, आप नंगे हो जाओगे। आपका जीवन क्या होगा? आज्ञा को जब आप तोड़ोगे, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। डर पैदा हो जाएगा तो क्या कहते हैं, आप ने इसका डर क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आपने पाप किया। जिसके अंदर पाप है हो जाता है, वो डर जाता है। जो पाप नहीं करता वो नहीं डरता। आदम इसके पहले कभी भी नहीं डरा। परमेश्वर की उपस्थिति जब भी हुई, परमेश्वर जब भी अदन की वाटिका में आया, परमेश्वर रोज आदम हव्वा से मिलने के लिए आता था। लेकिन जब आदम हव्वा ने कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा था, तो परमेश्वर जब आता था तो आदम हव्वा परमेश्वर के सामने होते थे, बातचीत होती थी और परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम बिताते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्होंने क्या कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, भले बुरे का ज्ञान उनको हो गया। और जब परमेश्वर उस दिन अदन की वाटिका में आया तो वो डर गए, परमेश्वर की आहट से डर गए। डर क्यों गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, उसको खा लिया। शैतान ने भरमा दिया और हव्वा ने तोड़ा, हव्वा ने खाया और आदम को भी खिला दिया, और वो फल को खाने से पाप उनके जीवन में आ गया। परमेश्वर के लोगों, आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया परमेश्वर की। और जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आता है, वे डर जाते हैं, पेड़ के पीछे जाके छिप जाते हैं। परमेश्वर कहता है, आदम तुम कहां हो? आदम कहते हैं, परमेश्वर मैं डर गया, तेरा आवाज सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। यहां पर और आदम ने यहां पर लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आदम कहता है, मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और यहां पर प्रभु का वचन में लिखा है, तो उसने कहा, किसने तुझे बताया कि नंगा है? उसने मतलब किसने? परमेश्वर पिता ने आदम से कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर पूछ रहा है आदम से, आदम तू मुझे ये बात बता, तुझे कैसे यह बात पता है कि तू नंगा है? क्या जो फल मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था, क्या तूने वो फल खाया है? तो आदम क्या कहता है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए, मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने स्त्री से यानी हव्वा से परमेश्वर ने कहा, ये तूने क्या काम किया? जो फल मैंने खाने के लिए मना किया था, क्या तूने वो फल खाया है? आदम को परमेश्वर ने कहा, जो फल मैंने तुझे खाने के लिए मना किया, क्या तूने वो फल खाया है? तो आदम कहता है, परमेश्वर, जो स्त्री तूने मेरे लिए बनाई, जो मुझे दिया था तूने स्त्री, उस स्त्री ने वो फल को तोड़ा, उसने भी खाया और मुझे भी खिला दिया। तो परमेश्वर कहता है, तूने ये क्या किया है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की आज्ञा को जब हम तोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम तोड़ते हैं, परीक्षा में हम पड़ जाते हैं।
दुखों में हम पड़ जाते हैं, समस्याओं में हम पड़ जाते हैं। अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखो कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ना है। परमेश्वर की आज्ञा को जब इन्होंने तोड़ा तब इनको परमेश्वर ने दंड दिया और ये परमेश्वर के राज्य से दूर हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु की बात पर ध्यान नहीं दिया। आज के लोगों की दशा यही है कि लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, परमेश्वर पर अपना विश्वास को मजबूत करना है, परमेश्वर के कहे हुए हर एक वचन को अपने जीवन में लागू करना है। परमेश्वर आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप ब्लेस हैं। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस वीडियो को आप अपने लोगों के साथ में साझा करो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।